नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक रजनी नाम की महिला होती है जो कि विधवा महिला होती है और उसकी साड़ी की दुकान होती है। अब दोस्तों, उसका पति मर जाता है तो अब साड़ी की दुकान जो होती है कोई ना कोई तो चलाएगा ही। तो वो दुकान चलाती है लेकिन दुकान वो चला नहीं पाती, उसकी दुकान नहीं चलती। अब दोस्तों बड़ी परेशान होती है, दुकान नहीं चलती है तो फिर घर का खर्च कैसे चलेगा। लेकिन कुछ वो ऐसा उपाय निकालती है जिससे कि उसकी दुकान चले ना चले, पैसा ज़रूर वो कमाती थी। लेकिन ऐसा वो क्या काम करने लगी थी जिससे कि उसके पास रातों रात काफ़ी पैसे हो जाते हैं। तो पूरी इस घटना को दोस्तों विस्तार से जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए इस कहानी, इस घटना को हम आगे बढ़ाते हैं। ये घटना शुरू होती गुजरात से। गुजरात में गांधीनगर जो इलाका होता है वहाँ पर रजनी की एक दुकान होती साड़ी की। अब रजनी का जो पति होता है दोस्तों करीब 5 साल पहले एक्सपायर हो जाता है। असली में रजनी के पति को पैरालिसिस हुआ था। वो पैरालिसिस उसको करीब बोले तो 10 साल पहले हो गया था। लेकिन जैसे तैसे उसको काफ़ी पैसा खर्च होता है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, काफ़ी पैसा खर्च करते हैं उसके ऊपर। लेकिन कुछ साल बाद वो बच नहीं पाता है और वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब जब वो उस दिन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो रजनी सोचती है अब घर का खर्च कैसे चलाएं। ऊपर से कर्जा भी हो गया था कि वो पति का जो जैसे उसको पैरालिसिस लगभग हो जाता है तो उसका काफ़ी इलाज में जो है पैसे वगैरह खर्च हो गए थे। अब रजनी काफ़ी परेशान होती है। अब रजनी सोचती है कि मैं खुद ही जो है ये साड़ी की दुकान को चलाऊँगी। और रजनी की उम्र के बारे में बात करें तो करीब 36 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। और रजनी का एक बेटा भी होता है जिसकी उम्र होती है 8 साल। तो अब रजनी साड़ी की दुकान खोलती है लेकिन काफ़ी मेहनत करती, चल नहीं पाती है। अब बच्चे को भी पालना है, बच्चा स्कूल जाता था, घर का खर्च चलाना है। और बच्चे ज़्यादातर अपने जो चाचा चाची जो उसके थे उनके यहाँ ज़्यादा रहा करता था। तो रजनी सोचती अब मैं क्या करूँ, कैसे दुकान चलाऊँ। अब बहुत परेशान हो जाती है। अब इधर एक बार क्या होता है दोस्तों, रजनी की दुकान पर एक ग्राहक आता है साड़ी लेने के लिए। अब वो ग्राहक आता है, साड़ी कम देखता है लेकिन रजनी को काफ़ी देखता है कि वो रजनी देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब रजनी जब साड़ी दिखाती है तो वो कुछ उसके अलग अंगों में देखने लगता है, मतलब कुछ अलग जो है उसके एरिए पे जो है नज़र चली जाती है उस ग्राहक की। अब इधर पर रजनी को काफ़ी बुरा लगता है लेकिन रजनी सोचती करूँ तो क्या करूँ। अब रजनी उस ग्राहक से बोलती है कि आपको साड़ी लेनी है कि और कुछ लेना है। अब पहले तो ग्राहक घबरा जाता है। ग्राहक बोलता है कि यार लगता है कि इसने देख लिया है मुझको जहाँ पर मैं देख रहा था इसको। तो रजनी बोलती चिंता मत करो, अगर आपको साड़ी पसंद नहीं आ रही और कुछ पसंद आए तो आप बता दो। इस प्रकार से इशारे करती है। अब वो ग्राहक समझ जाता है कि ये रजनी कहीं ना कहीं यही चाहती है। अब इधर पर वो ग्राहक बोलता है हाँ, मुझको साड़ी के अलावा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की पसंद आ रही है। तो रजनी बोलती है देखो उसका प्राइस रहेगा, रेट रहेगा, अगर तुम दे सकते हो तो वो चीज़ भी मिल जाएगी। तो ग्राहक बोलता है कि कितना चाहिए। तो ये बोलती है कि 5,000 रुपये चाहिए मुझे। 5,000 रुपये अगर तुम दे सकते हो तो वो चीज़ मिल जाएगी जो तुमको चाहिए। तो बस दोस्तों यही सिलसिला चालू होता है। रजनी अपनी आप से ही जो सहमति से उस ग्राहक के साथ संबंध बनाती है और कहीं नहीं बनाती, अपने घर पर ही बनाती है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया उसका बेटा स्कूल चले जाता था, स्कूल ना भी जाए तो कई बार उधर ही पास में उसके चाचा चाची रहते थे, उधर पर जाके वो रहा करता था कि उधर उनके ही बच्चे थे। तो इस प्रकार से अपने घर में ये काम करती है। अब वो दोस्तों पहला दिन था। अब पहला दिन मतलब दोस्तों फिर दूसरा तीसरा दिन भी होगा। अब रजनी ऐसे ग्राहकों को फंसाने लगी। अब रजनी के पास काफ़ी पैसे आने लगे। रजनी के पास काफ़ी पैसे आने लगे, घर में सारी सुख सुविधाएं होने लगी, काफ़ी पैसा हो गया उसके पास। अब किसी चीज़ की कमी नहीं थी। रजनी क्या करती, जो भी महिला साड़ी लेने आती उनको दिखाती थी। लेकिन कई दोस्तों ऐसा भी होते थे, कई पुरुष भी आते हैं महिला के साथ। अब जब पुरुष आते हैं वो इधर उधर और ऐसे कपड़े पहनती थी कि भाई उसको पुरुष देखे ही देखें। और जो पुरुष उस पर इस प्रकार से नज़र मारता था तो वो रजनी समझ जाती थी कि ये नाले का ढीला आदमी है। उसको फंसाने की कोशिश करती थी, कुछ भी बहाने से उसका नंबर ले लेती थी कि ये वाला स्टॉक आने वाला है, आप अपना नंबर दे दो, जैसे ही नया स्टॉक आएगा मैं आपको फ़ोन करूँगी। इस प्रकार से फंसाती थी वो। और कुछ ऐसे भी जेंट्स होते हैं दोस्तों, वो अकेले आते हैं साड़ी लेने के लिए, जैसे अपनी वाइफ के लिए, बहन के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए, शादी के लिए। तो वो अकेले आते थे तो वो तो बहुत आसानी से फंस जाते थे, उनको तो आसानी से ये फंसा लेती थी और उनका भी नंबर ले लेती थी। इस प्रकार से ये ग्राहकों को फंसाती थी जो भी इनके दुकान पर आते थे। अब साड़ी चले ना चले कोई लेना, मतलब साड़ी की दुकान चले ना चले, साड़ी बिके ना बिके कोई मतलब नहीं, उसका धंधा चलने लगता है। देखते देखते रजनी के पास काफ़ी पैसा आ जाता है। अब लेकिन रजनी को कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था जो मिलना चाहिए।
और रजनी सोचती है कि थोड़ा सा एक नौकर रखना चाहिए, क्योंकि इतना सारा काम होता है, घर का भी काम, दुकान का भी काम, वो थक जाती है। तो कहीं ना कहीं वो सोचती है कि क्यों ना कुछ जो है मैं एक नौकर को रख लिया जाए, और नौकर भी ऐसा होना चाहिए कि 24 घंटे घर पर रहे। उसको जो सर्वेंट जो रूम होता है उनके घर पर, उसको दे देंगे, वहीं पर रहा करेगा, 24 घंटे वो यहीं पर रहेगा। तो ऐसे ढूंढती है, थोड़ा सा वक्त लगता है उसको, लेकिन एक दिनेश नाम का लड़का मिल जाता है। दिनेश हट्टा कट्टा जवान लड़का था। अभी उसकी उम्र के बारे में बात करें तो करीब 24 साल की उसकी उम्र थी। दिनेश रहने वाला बिहार का था। अब दिनेश जब इससे मिलने जाता है तो ये दिनेश से पूछती है कौन कौन घर में है, क्या हो, मतलब क्या किया है तुमने, सब पूछती है। तो दिनेश बोलता है ऐसा है कि मैं बिहार से हूँ, उधर नौकरी करने आया हूँ। तो बोलती है कि 24 घंटे तुमको रहना पड़ेगा और हम इतना पैसा दूंगे। तो ये जो दिनेश होता है बोलता है बिल्कुल मैं रहने के लिए तैयार हूँ। रजनी अच्छा पैसा देती है, लेकिन रजनी बोलती है कि मैं तुमको टेस्ट करूँगी कुछ दिन, अगर तुम सही नहीं लगे मुझे तो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगी, और जो भी तुम्हारा पैसा बनता है दिन का, जो भी मतलब जितने दिन में काम करो, 20 दिन 30 दिन, मैं तुम्हें पैसा दे के भाई नौकरी से निकाल दूंगी, अगर पसंद नहीं आया तो। साफ साफ ऐसा बोल देती है। तो दिनेश भी बोलता है ठीक है मैडम, आप जैसा आप बोले। अभी साड़ी की दुकान पे बढ़िया साड़ी मतलब जो भी दिखाने में मदद किया करता था, और इस प्रकार से घर का काम करना, सब्जी लाना, घर का छोटा मोटा काम करना, क्योंकि उसमें मर्द की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें मर्द की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए दिनेश को रखा था। अब दिनेश दोस्तों बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती लड़का था। उसने दिल जीत लिया था रजनी का। अब रजनी सोचती है लड़का तो बड़ा अच्छा है, बढ़िया काम कर रहा है, अब दिखने में भी अच्छा, जवान लड़का। अब दिनेश अब ये रजनी सोचती है क्यों ना दिनेश से मैं अपनी ज़रूरतें भी पूरा करूं, क्योंकि जो ग्राहक आते थे वो तो दोस्तों एक बिज़नेस था, कुछ देर के लिए आते थे, पैसे दे जाते थे, ख़त्म। लेकिन ये सोचती कहीं ना कहीं रात में मैं अकेली रहती हूँ, तो रात मेरे से रात और अच्छे से कट जाए तो काफ़ी मज़ा आए। एक बार की बात है दोस्तों, ये दोनों अपना मतलब घर आ रहे थे दुकान बंद करके। रजनी बोलती दिनेश से, दिनेश एक काम करो, इधर से शराब की दुकान पड़ती है, बोलती है कि जाओ एक बॉटल ले आओ। दिनेश बॉटल लाता है, घर आते हैं। घर में रजनी जो है पैक बनाती है। वो दिनेश से बोलती है दिनेश तुम भी इधर ही बैठो, कहाँ जा रहे हो। दिनेश बोलता है मैडम आप लीजिए पीजिए, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में आराम करने। तो रजनी बोलती नहीं तुम भी बैठो इधर मेरे सामने। अब वो 2 गिलास मंगाती है, 2 गिलास लेके आता है, 2 पैक बनाती है, और रजनी बोलती दिनेश तुम भी लो। अब ये दिनेश मना करता है, बोलता है नहीं मैडम मैं नहीं ले सकता आपके सामने। रजनी बोलती देखो मैं जो हुक्म करूँगी वो तुमको मानना है, और मैं कुछ तुमसे ऐसा नहीं बोल रही हूँ। दिनेश भी पीता है, दिनेश पीता है, म्यूज़िक लगाया जाता है, रजनी डांस करती है। उस समय इसका बच्चा नहीं था। रजनी को जो बच्चा मैंने बताया दोस्तों, वो अपने चाचा चाची के ज़्यादातर रहा करता था, मैंने बताया। डांस करते हैं दोनों, बढ़िया मिल के डांस करते। दिनेश को भी बोलते डांस करने के लिए, दिनेश भी डांस करता है, दिनेश को भी चढ़ गई थी। अब ये दिनेश को पकड़ लेती है। दिनेश बोलते मैडम आप क्या कर रहे हो। तो ये बोलती रजनी देखो दिनेश तुम बहुत अच्छे काम मतलब बहुत अच्छा काम करते हो, मैं खुश हूँ तुमसे, लेकिन बस एक काम और तुम कर दो तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। दिनेश बोलता है क्या मैडम। तो रजनी बोलती मुझे तुम खुश कर दो। दिनेश समझ जाता है। अब दिनेश भी दोस्तों जवान लड़का था और उसको अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, अब वो मना कैसे कर सकता था। रूम में जाते दोनों, रूम में जाके दोनों आपसी सहमति से इस प्रकार से काम को अंजाम देते हैं, संबंध बनाते हैं। अब ये सिलसिला दोस्तों चलते रहता है, जब इनकी मर्जी आए, जब मन करा करने लगते हैं। लेकिन इधर रजनी बोलती है कि देखो दिनेश तुम काम तो बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जो मुझको खुश है ना उतना नहीं कर पा रहे हो जितना कि मुझको खुशी चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाओगे तो देखो मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा, ऐसा रजनी बोलती है। हालांकि रजनी मजाक कर रही थी, वो रजनी मजाक कर रही थी क्योंकि वो इतना अच्छा काम करने वाला लड़के को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन फिर भी बोलती है तुम दिनेश थोड़ा सा और मुझको अगर खुश कर सकते हो तो करके दिखाओ। अब दिनेश सोचता है कि यार इतना पैसा ही दे रही है, सब कुछ मुझे सुविधा मिल रही है, फ्री में रह रहा हूँ, खाना मिल रहा है, इतना पैसा मिल रहा है, मैं अपने घर में भी भेजा देता हूँ। जो मेरे माँ बाप बूढ़े हैं, उसकी एक बहन भी थी, उसकी भी शादी करनी है, अगर ये नौकरी चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। अब दिनेश दोस्तों मोबाइल तो सबके पास होता है, इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करता है। कुछ टैबलेट के नाम पता लगते हैं उसको, टैबलेट के नाम पता लगते हैं, कुछ स्प्रे वगैरह भी आते हैं जो स्प्रे लगाने से काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं। तो नेट पे सर्च करता है इस प्रकार से, गोली वगैरह, टैबलेट वगैरह, स्प्रे वगैरह। अभी मेडिकल पे जाता है, मेडिकल पे जाके वो टैबलेट वगैरह गोली लेता है, स्प्रे लेता है, गोली भी खाता है और वो स्प्रे भी लगाता है जहाँ लगाना चाहिए। अब दोस्तों इसकी स्टेमिना इतनी बढ़ जाती है, मतलब उस रात रजनी की खैर नहीं, मतलब अब उस रात जब ये इस प्रकार से काम करता है, रजनी उसको बोलती है कि आज हो क्या गया है।
तुम पे लगता कोई भूत सवार हो गया, तुम तो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब रजनी की दोस्तों इधर हालत खराब, रजनी बोलती बस करो अब तो बहुत हो गया, लेकिन ये दिनेश रुकता नहीं दोस्तों, क्योंकि इसने गोली स्प्रे दोनों ही भाई करके रखे, तो गोली भी खा के रखे, स्प्रे भी ला के रखा था। अब ये जो हालत ख़राब करता है, हालांकि रजनी को मज़ा आ रहा था, उसकी हालत भी ख़राब हो रही तो मज़ा भी आ रहा था कि पूछो नहीं दोस्तों। जब सुबह होती है तो रजनी बोलती दिनेश से, दिनेश तुमने ऐसा क्या खाया था रात में भाई जो तुमने मुझे तो एकदम खुश कर दिया। तो दिनेश बोलता है मैडम अब मेरी नौकरी पक्की है कि नहीं बताओ। तो रजनी बोलती है अरे तुम्हारी नौकरी 101% पक्की है। अब दोस्तों इस प्रकार से सिलसिला चलते रहा, दिनेश भी सब समझ गए कैसे क्या करना है। अब दिनेश भी पुराना हो गया, कुछ महीने बीत जाते हैं। अब दोस्तों इधर होता क्या है कि दिनेश इसको बोलता है रजनी को कि मैडम ऐसा है कि मेरी जो है शादी होने वाली है, मेरी इंगेजमेंट होने वाली है, तो मुझको छुट्टी चाहिए। तो अब ये बात जब रजनी सुनती है तो होश उड़ जाते। रजनी बोलती तुम शादी करना चाहते हो? तो दिनेश बोलता हाँ मैडम मुझको शादी करना पड़ेगा, और शादी के बाद फिर मैं आपका सारा काम करूँगा, लेकिन मैं इधर नहीं रह पाऊँगा, अपनी बीवी को लेकर कोई दूसरे मकान में किराए से मैं रह लूँगा, लेकिन आपको पूरा काम करूँगा, आपका वो रात वाला काम भी करूँगा, दुकान वाले भी काम करूँगा, आप चिंता मत करो, आपने मेरी इतनी जो है मदद करी है। अब रजनी बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम शादी नहीं करोगे किसी से, तुम्हारी मैं शादी नहीं होने दूंगी, और अगर शादी करना है तो मुझसे शादी कर लो, इतना तुम्हें शादी का शौक है तो। अब दिनेश को भाई इधर काफ़ी गुस्सा आती। दिनेश बोलता है ये तो बहुत ही गलत हो गया, ये मुझको शादी नहीं करने दे रही है। अब दिनेश सोच रहा है करूँ तो क्या करूँ, या सोचता है कि नौकरी छोड़ के चले जाऊँ। दिनेश एक बार बोलता है कि मैडम अगर ऐसा नहीं हो पाएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा। अब जब रजनी से ऐसा ये दिनेश बोलता है तो रजनी बोलती देखो तुम नौकरी छोड़ के जा नहीं सकते, अगर तुम जाओगे तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और बोलूँगी कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, अकेली विधवा महिला का फ़ायदा उठाया, तो मैं अंदर करा दूँगी। अब इधर दिनेश फंस गया। दिनेश भाई मज़े मज़े में उसने ऐसा काम कर दिए कि अब उसके ही मज़े हो गए, अब तो वो फंस गया बुरी तरीके से। अब वो ना इधर जा सकता ना उधर जा सकता। और दोस्तों जिस लड़की से शादी कर रहा था वो इसकी लव मैरिज थी, ये उसको बचपन से प्यार करता था, और इन्हीं सब के लिए, घर वालों के लिए, उस लड़की के लिए जो है ये नौकरी करने आया था कि मैं अच्छा पैसा कमाऊंगा तो जिसमें कि तुमको रख सकूं, उसके बाद में शादी करूंगा। उस लड़की को छोड़ नहीं सकता था, ये उस लड़की से प्यार करता था, और इन्हीं सब के कारण वो नौकरी करने भाई गुजरात गांधीनगर आया। अब तो फंस गया क्योंकि वो उस लड़की को छोड़ नहीं सकता था जिसे वो प्यार करता है। अभी सोचता है करूँ तो क्या करूँ, मैं तो इधर बुरी तरीके से फंस गया। अब दिनेश भी दिमाग लगाता है, सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा। अब दोस्तों होता क्या है कि जब इन सब की ये सब इस टाइप की जब बातें करती थी रजनी ये सब, तो ये सब वो रिकॉर्ड करने लगा मोबाइल से, और जब इस प्रकार से रात में वो बोलती थी सब करने के लिए, ये सब छुपा के वो मोबाइल रख देता और ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड करता। फ़ोन पे जो बात होती ये सब रिकॉर्ड करता, हर चीज़ रिकॉर्ड करता वो अपने फ़ोन में। तो उसने कुछ ऐसे सबूत इकट्ठे कर लिए जिससे कि रजनी अगर पुलिस में कंप्लेन भी कर देगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो इधर ये एक दिन बोलता है कि मैडम मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, अगर आप मेरी बात नहीं मान रही हो तो रजनी इधर काफ़ी गुस्सा करती है। रजनी बोलती देखो तुम नौकरी छोड़ के गए तो मैं बोल दूँगा, पुलिस में कंप्लेन करूँगी कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया और मेरी दुकान से सामान भी चोरी किया। लेकिन ये दिनेश जो है मानता नहीं है। दिनेश बोलता मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन रजनी दोस्तों गुस्से पे थी। लेकिन रजनी दोस्तों उसको जो है किसी भी कीमत में जाने नहीं देना चाहती थी, और ये पुलिस कंप्लेन सही में कर देती है। लेकिन रजनी को नहीं पता था कि एक कदम आगे है दिनेश। जब पुलिस कंप्लेन की जाती है, दिनेश को अरेस्ट किया जाता है, तो दिनेश सारी बातें बताता है कि ये मुझको फंसा रही है। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि हम भाई कैसे यकीन माने कि ये फंसा रही है तुमको। तो ये पूरे सबूत इकट्ठे जो करता वो बताता पुलिस को, तो पुलिस को भी यकीन हो जाता है कि रजनी इसको फंसा रही है। जो भी काम होते थे रजनी की मर्ज़ी से होते थे, रजनी इससे बोलती थी। अब पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। पुलिस रजनी को गिरफ्तार करती है, उससे सख्ती से पूछताछ करती है, उसको सबूत बताती है। तो रजनी के पास कोई चारा नहीं रह जाता। रजनी भी साफ साफ बता देती कि हाँ मेरी गलती हो गई, मैं खुद ही इससे दिनेश से बोलती थी ऐसा करने के लिए। तो इधर दोस्तों दिनेश अपनी सूझबूझ से छूट जाता है और उल्टा कार्रवाई अब होती रजनी के खिलाफ। तो ये दिनेश ने बहुत अच्छा काम किया था कि ये सब सबूत इकट्ठे कर लिए, नहीं तो दिनेश आज फंस जाता। इस प्रकार से जब मामला सामने आता है तो सब लोग वही चौंक जाते हैं कि इस टाइप से भी होता है। तो इसलिए गलत काम का गलत नतीजा। दिनेश ने भी गलत किया, रजनी ने भी गलत किया। दिनेश को जब इस प्रकार से उसने काम करने के लिए बोला था तो इसको नहीं करना था। हाँ उसकी दुकान का काम तो करता, लेकिन रजनी का काम करने की ज़रूरत नहीं थी। रजनी ने भी गलत किया। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की दुनिया में होता है। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाना नहीं, ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना है। कभी भी भाई किसी पर भरोसा ना करो। आप थोड़े से मज़े के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा सकते हो, क्योंकि इसका
अंजाम क्या हो सकता है ये आपको पता नहीं। ये अंजाम मौत से भी होता है दोस्तों, कई बार मौत हो जाती है। तो इसलिए इस टाइप से काम ना करें, उधर से दूरी बना लें तो बेहतर रहेगा। और कहीं नौकरी कर लें, 2 पैसे कम मिलेंगे लेकिन कल के दिन कुछ भी हो सकता है। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।